एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे ब्लॉग में जो भी कमी लगता है उसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग। एक्चुअली ये संडे को ही आ गए थे वहाँ घर पे 2 बजे करीब। उसके बाद फिर हम लोग खाना वाना खा के फिर शाम को 7 बजे निकल गए थे इनके नानी घर, क्योंकि इनके नानी घर जाना था, क्योंकि अयाना ईरा का ना मुंडन कराना था। इसके वजह से हम लोग रात को ही आ गए थे यहाँ पे। और चाची लोग हैं, क्योंकि मैं जा रही हूँ। और ईरा तो मेरे पास बिल्कुल नहीं आ रही थी, क्योंकि ये ईरा को बहुत मन लग गया था, अयाना ईरा दोनों को। और दोनों यहाँ पे मस्ती कर रही थी, मगर जाना है तो जाना ही है, क्योंकि हम लोग को 2-2 दिन घूमना है सब जगह। तो इसलिए हम लोग निकल गए थे वहाँ से। और ईरा तो बिल्कुल नहीं आ रही थी मेरे पास। और चाची लोग थी, उन लोग को पकड़ पकड़ के रो रही थी। मैं छोटी छोटी सिस्टर भी बोली थी ईरा को छोड़ देने के लिए, क्योंकि ईरा सबके पास रह जाती है। और उसके बाद दूसरे दिन हम लोग आ गए थे कमल छपरा। यहाँ पे चमकी महादेव है और यहाँ पे हर समय इतना ही भीड़ रहता है पूरा। और पूर्णिमा का दिन था तो काफ़ी भीड़ भी था अंदर में, मंदिर के अंदर। और बहुत ही अच्छा लग रहा था मंदिर के अंदर जाने के बाद। आप लोग कभी भी आते हैं बिहार तो ज़रूर आइएगा। कमल छपरा चमकी महादेव वैशाली में ही है। और यहाँ पे इनकी नानी घर है, इसलिए हम लोग आ गए थे इनके नानी घर। तो पास में ही था, तो हम लोग सुबह सुबह ही आ गए थे चमकी महादेव के पास। एक्चुअली अयाना 3 महीने की ही थी ना पेट में, तो उसके बाद मुझे ब्लीडिंग होने लगा था। और पहले भी 2 मिसकैरेज हो गया था, इसकी वजह से हम लोग काफ़ी डर गए थे। तो उसका मुंडन मान दिए थे कि कुछ भी हो, लड़का या लड़की कुछ भी हो तो उसका मुंडन कराएंगे। तो दिल्ली में कालका माता है ना, वहाँ का मुंडन मना हुआ था। और वहीं पे हम लोग रहते थे पहले, कालका कॉलोनी में ही। तो इसके वजह से उसका मुंडन मना हुआ था। और 3 साल की हो गई है, तो मैं सोची यहीं पे मुंडन इसका उतार देती हूँ, क्योंकि अभी कोरोना भी बढ़ गया है तो दिल्ली जा नहीं सकते हैं। और दिल्ली जब तक जाएंगे जब तक काफ़ी बड़ी हो जाएगी। और इतना जो भीड़ देख रहे हैं ना, उस दिन पूर्णिमा था, इसकी वजह से काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। और इसकी वजह से बच्चे भी काफ़ी चिड़चिड़े हो गए थे, गर्मी भी इतनी थी। तो हम लोग वहाँ पे सिर्फ हेयर कटिंग करवा दिए थे और घर पे आके इसका मुंडन हुआ था। और दिल्ली कभी भी जाते हैं तो इसका हेयर जाके फिर कालका माता को भी चढ़ा देंगे। और मेरे ब्लॉग के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। और ईरा पता है बहुत शैतानी कर रही थी, मस्ती कर रही थी, क्योंकि जहाँ पे उसको खुला मिलता है ना, वहाँ पे मस्ती करना उसका शुरू हो जाता है। अब मेरा ब्लॉग कैसा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरे ब्लॉग के एंड तक आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि ब्लॉग कैसा बनाई हूँ और मुंडन में किस तरीके से करवा रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे मुंडन मंदिर के अंदर नहीं होता है, बाहर होता है। तो मैं बाहर ही सिर्फ हेयर कट करवाई थी और उसके बाद घर आ गए थे, घर पास में ही है। तो मुंडन में हम लोग बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ इधर मामा जी हैं, उनके दोस्त हैं, और साथ में मामी जी हैं, मैं हूँ, इधर नानी जी थी खड़ी, और इधर जाम है और डमरू वाले थे, और इधर मेरी माँ है, सासू माँ। और इतने लोग ही थे मुंडन में। और उसके बाद फटाफट हेयर कटिंग हो जाएगा, तो उसके बाद फिर हम लोग घर आ जाएंगे। घर आके हेयर छिलवा दिए थे ईरा का। और मुझे लगा कि ईरा नहीं रोएगी और अयाना रोएगी, मगर घर पे ईरा बहुत रो रही थी और अयाना बिल्कुल नहीं रोई, क्योंकि मुझे लगा अयाना को ना हेयर से बहुत प्यार है, चोटी बनवाना, मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है, और ईरा को बिल्कुल पसंद नहीं है। मगर उल्टा ही हुआ, ईरा खूब रोई और अयाना बिल्कुल नहीं रोई, आराम से बैठ के मुंडन करा ली थी। घर पे इसका बाल छिला जाएगा। और मेरा ब्लॉग कैसा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। मैं वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा कि मैं किस तरीके के वीडियो बनाई हूँ। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर भी कर सकते हैं आप लोग। मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे ब्लॉग क्रिएट करके, तब तक के लिए बाय बाय। जाओ जाओ वहाँ जाओ ना, आप जाओ मम्मा के पास जाओ, फोटो खींच रहे हैं आपका।
करिए ना। हाँ दोनों के हाँ हो गए भैया ना बजाना इसको। हाँ बजाओ बजाओ बजाना आओ आओ कटलाई छुरी कटलाई